जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा को जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महर्षि कौंडिन्य अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। जीवन बहुत ही खुशहाल था। सुशीला अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी। विवाह के बाद जब वे अपने पति के साथ ससुराल जा रही थीं, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां नदी के तट पर बैठकर एक विशेष पूजा कर रही हैं। वह दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का था। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा, हे माताओं, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे बेटी, यह अनंत व्रत है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय व्रत कहते हैं। इसे करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। वक्त सुशीला ने मन में सोचा कि मुझे भी यह व्रत जरूर करना चाहिए। उसने बड़ी ही श्रद्धा से संकल्प लिया और नदी के किनारे व्रत करना आरंभ किया और अपने हाथ में भगवान विष्णु का प्रतीक, जिसे अनंत सूत और यानी कि लाल और पीले धागे का बना हुआ 14 गांठों वाला धागा बांध लिया। उस व्रत की शक्ति से उनके जीवन में सुख शांति आने लगी। धीरे धीरे महर्षि कौंडिन्य को लगा कि यह सब व्रत का फल नहीं है, बल्कि उनका अपना ही पुरुषार्थ है। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर सुशीला के हाथ से वह अनंत सूत खींचकर फेंक दिया और उसे अग्नि में डाल दिया। भक्तों, यह देखकर सुशीला के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। सुशीला दुख के मारे रोने लगी। उस उसने रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। यह अनंत भगवान विष्णु का प्रतीक था। इसे त्यागने का अर्थ भगवान को त्यागना है। भक्तों, उस दिन के बाद उनके जीवन में संकटों के पहाड़ टूट पड़ा। जितना भी धन था वह धीरे धीरे नष्ट हो गया। गृहस्थ की भी गाड़ी डगमगाने लगी। मान सम्मान चला गया। कौंडिन्य को तब अपनी भूल का एहसास हुआ और वे विरक्त होकर जंगलों में भटकने लगे। भूखे प्यासे थके मदे वे वन वन घूमते, पहाड़ नदी पर्वत गिरते उठते भगवान विष्णु को पुकारते, हे अनंत देव, हे अनंत देव, मेरी भूल क्षमा करो, क्षमा करो। मैं मूर्ख था जिसने तुम्हारा इतना बड़ा तिरस्कार किया। आखिरकार एक दिन भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, हे वत्स कौंडिन्य, मनुष्य कभी कभी मोह भूल कर बैठता है, परंतु यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान को पुकारे तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। भगवान ने उन्हें पुनः अनंत व्रत करने की आज्ञा दी। कौंडिन्य ने श्रद्धापूर्वक 14 वर्षों तक यह व्रत किया। धीरे धीरे उनके सारे दुख दर्द मिट गए। घर में सुख समृद्धि लौट आई। तब उन्होंने अनुभव किया कि संसार का सच्चा आधार अनंत भगवान विष्णु ही है। वही सुखदाता है और वही जीवन के रक्षक है। फल स्तुति, जो भी श्रद्धा पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। घर में सुख शांति और संतान सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत हमें भगवान पर अटूट विश्वास और नम्रता सिखाता है। भाव अर्थ, कथा का सार यही है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम ईश्वर को ही जीवन का आधार मानकर चलते हैं, तब तक हर संकट टलते जाता है। जय श्री कृष्ण।